तो साथ संगत जी, आज फिर से आ गया हूँ एक और नई साखी लेकर। इसमें आप सुनेंगे जैसा आहार वैसा विचार। साथ संगत जी, एक बात तो सच है कि हम जैसा भोजन खाएंगे वैसे ही हमारे विचार होंगे। इस बात को पूरी तरह प्रमाणिकता के लिए मैं महाभारत के भीष्म पितामह और द्रौपदी के संवाद आपके बीच लाया हूँ। आप वीडियो को अंत तक जरूर सुने। जब भीष्म पितामह सरसया पर लेटे हुए थे तो युधिष्ठिर उनसे धर्मोपदेश ले रहे थे। धर्म की बड़ी गंभीर और लाभदायक बातें वे कह रहे थे। तभी द्रौपदी ने कहा कि पितामह, मेरा भी एक प्रश्न है, आप आज्ञा दे तो पूछूं। भीष्म बोले, पूछो बेटी, मैं आपके प्रश्न का अवश्य उत्तर दूंगा। द्रौपदी ने कहा, महाराज, प्रश्न पूछने से पहले क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मेरा प्रश्न कुछ टेढ़ा है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मेरा प्रश्न अगर आपको बुरा लगे तो रुष्ट न होना। भीष्म बोले, मैं रुष्ट नहीं होता, तुम जो भी चाहो पूछो। तो द्रौपदी ने कहा, पितामह, आपको याद है जब दुर्योधन की सभा में दुशासन मेरा वस्त्र हरण करने का यत्न कर रहा था, मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, आप भी वहां उपस्थित थे। आप आपने भी मैं आपसे भी मैंने सहायता की प्रार्थना की थी। आज आप ज्ञान और ध्यान की बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। उस समय आपका यह ज्ञान और ध्यान कहाँ गया था? उस समय एक अबला का अपमान आपने कैसे सहन किया? उसकी पुकार को क्यों नहीं सुनी? भीष्म बोले, तुम ठीक कहती हो बेटी। उस समय मैं दुर्योधन का पाप भरा अन्न खाता था। वह मेरे शरीर में समाया हुआ था, रक्त बनकर मेरी नसों में दौड़ रहा था। उस समय मैं चाहने पर भी धर्म की बात नहीं कह सका। अब अर्जुन के तीरों ने उस रक्त को निकाल दिया है। पर्याप्त समय से मैं तीरों की शया पर पड़ा हूँ। पाप का अन्न मेरे शरीर से निकल गया है, इसलिए मैं धर्म की बातें कहने लगा हूँ। इसलिए ही तो संत महात्मा कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आहार वैसा विचार। तो साथ संगत जी, आज की साखी को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ कल किसी और नई साखी में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।